students, good evening. In previous classes, that means in part 1, part 2 and part 3 in the chapter of partnership account fundamental, we have discussed about lots of valuable topics such as meaning, definition, features of partnership, partnership deed, partnership deed से related सारी information. इसके बाद मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारे टॉपिक आपके प्रीवियस वीडियोज में आपने सीखा है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो आपको इस चैप्टर के पार्ट 4 में बताया जाएगा, समझाया जाएगा. एंड डियर स्टूडेंट्स, एक थोड़ा सा कोऑपरेशन आप लोगों से चाहिए. अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा आपके अप्रिसिएशन का भी रिक्वायरमेंट हम जैसे टीचर को, हम जैसे गरीब टीचर को पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. आप सबको स्मार्ट बोर्ड चाहिए और ये रिक्वायरमेंट अपने को भी चाहिए. तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, इसको शेयर करते हैं, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा. And dear friends, in this particular video, in this particular class, part 4 में आपको methods of calculation of interest on drawings के बारे में बताया जाएगा. Calculation of interest on drawings. Then dear students, drawings पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के 4 मेथड है. There are 4 methods to calculate interest on drawings. First method is average period method. Average period method. एवरेज पीरियड मेथड को बहुत सारे राइटर सिंपल मेथड भी लिखते हैं. जैसे डी के गोयल साहब भी इसको सिंपल मेथड भी बताते हैं, आप भी बता सकते हैं. सेकेंड आपका है एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड. एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड. थर्ड आपका है प्रोडक्ट मेथड. इनकी थ्योरीज को केन्सियन थ्योरी भी कहा जाता है. केन्सियन थ्योरी. और चौथा मेथड आपका है अल्टरनेटिव मेथड. तो चौथा मेथड है आपका अल्टरनेटिव मेथड. तो ये आपके 4 मेथड है जिससे आप ड्राइंग पर इंटरेस्ट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. एवरेज पीरियड मेथड, और यू कैन से सिंपल मेथड. सेकेंड इज एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड. थर्ड इज प्रोडक्ट मेथड, यू कैन सी. एंड लास्ट इज अल्टरनेटिव मेथड्स. अब आपको एक एक मेथड को आराम से समझना है. पहले मेथड पर आप आते हैं एवरेज पीरियड मेथड. तो जो पहला मेथड है आपका है एवरेज पीरियड मेथड. ये आपको समझना है. उसके लिए वो इकोनॉमिक. डियर स्टूडेंट्स, एवरेज पीरियड मेथड कहाँ पर अप्लाई होता है, किस तरह की प्रॉब्लम में अप्लाई होता है, पहले आपको ये समझना होगा. तो बच्चों, अगर पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग किया है, ध्यान से आप समझेंगे, ही पार्टनर मेड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर बट डेट और पीरियड ऑफ ड्राइंग्स इज साइलेंट. लेकिन ड्राइंग का डेट या पीरियड हमको पता नहीं है, यानी पार्टनर ने किस डेट को ड्राइंग किया, या कितने महीने के लिए ड्राइंग किया, या कितने दिन के लिए ड्राइंग किया, कुछ भी चीज डेट या पीरियड जो ड्राइंग का है बिल्कुल आपको पता नहीं है. तो इस केस में बताया जाता है कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 6 मंथ के लिए. तो याद रखिए, व्हेन पार्टनर मेड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर बट पॉइंट ऑफ टाइम और डेट ऑफ पीरियड ऑफ ड्राइंग्स इज साइलेंट, then interest on drawings to be calculated for the period of 6 months.
और आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लेते हैं एक्स कोई पार्टनर है एंड ड्यूरिंग द ईयर ही मेड ड्रॉइंग्स ₹10,000, इसने 10,000 रुपये ड्राइंग किया है और आपको बोला जा रहा है साहब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम में एक्स ने ड्राइंग किया है 10,000 रुपये, लेकिन किस डेट को ड्राइंग किया है ये सब कुछ भी आपको पता नहीं है। तो आपको समझना चाहिए इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आपका जो पहला मेथड है एवरेज पीरियड मेथड दैट विल बी अप्लाई, और ये मेथड आपको बताता है इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। यानी यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका हो जाएगा, अमाउंट आप देख सकते हैं 10,000 है, 10,000, रेट आपका है 10%, 10/100, और ये आपका 6 मंथ के लिए 6/12। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 500, यानी इसका आंसर हो गया 500। तो बच्चों ये आपका था फर्स्ट मेथड। हम आते हैं अब सेकेंड मेथड, जो आपका सेकेंड मेथड है वो है एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो आपका जो सेकेंड मेथड है वो है एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ये है आपका सेकेंड मेथड। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अब ध्यान देना है आपको, जो पहला मेथड आपको बताया गया था एवरेज पीरियड मेथड, उसमें बताया गया कि अगर पार्टनर ने ड्राइंग किया है बट डेट और पीरियड जो ड्राइंग का है वो साइलेंट है, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेट फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ एज वी हैव डिस्कस्ड। अब एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड विल बी ए कॉमन फैक्टर है कि अगर पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग किया है लेकिन ड्राइंग का डेट या पीरियड पता नहीं है, पहले मेथड में भी है और दूसरे मेथड में भी है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया हो एवरेज रेट के फॉर्म में दिया हुआ है, तब वहां पर आपका सेकेंड मेथड अप्लाई हो जाएगा। और सेकेंड मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला आपका होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12 नहीं होगा। तो अगर आप देख सकते हैं कि अगर नॉर्मल रेट दिया है तो फर्स्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर 6 मंथ के लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और जो सेकेंड मेथड है आपका एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन ऑन द फॉर्म ऑफ एवरेज रेट तो आपका 6/12 नहीं होगा। अब समझ में कैसे आएगा स्टूडेंट को कि क्वेश्चन में जो रेट दिया है वो नॉर्मल रेट है कि एवरेज रेट है। तो बच्चों अगर रेट के बाद पर एनम वर्ड यूज किया गया है तो उसका मतलब है नॉर्मल रेट है, तब वहां पर आपका फर्स्ट मेथड अप्लाई होगा जहां पर 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे। और रेट के बाद अगर पर एनम वर्ड यूज नहीं किया गया है इसका मतलब होता है एवरेज रेट। इसका मतलब ये भी होता है कि टाइम फैक्टर को आपको कंसीडर नहीं करना है, यानी टाइम फैक्टर इज ऑलरेडी एडजस्टेड विथ रेट एंड दैट काइंड ऑफ रेट इज नोन एज एवरेज रेट। जैसे हम दो स्टेटमेंट यहाँ लिख रहे हैं, अब आपको समझना कि दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है। पहला स्टेटमेंट है एक्स ने ड्यूरिंग द ईयर 10,000 ड्राइंग किया और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है एक्स ने ड्यूरिंग द ईयर 10,000 रुपीज ड्राइंग किए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 10%। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में जो डिफरेंस आपको नजर आएगा, एक जगह आपको रेट के बाद एक पर एनम वर्ड मिल रहा है और दूसरी जगह आपको रेट के बाद
ये पर एनम वर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो रेट के बाद अगर पर एनम वर्ड आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, तो इसका मतलब ये दिस इज नॉर्मल रेट, दिस इज नॉर्मल रेट। और रेट के बाद अगर पर एनम वर्ड आपको नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये आपका है एवरेज रेट। और अगर एवरेज रेट है दिया हुआ है, अगर रेट के बाद पर एनम नहीं है, तो यहाँ टाइम फैक्टर आपको ध्यान में नहीं रखना है। यानी कि अगर सेकेंड मेथड के हिसाब से या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है आपका, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इनटू रेट बाय 100, यानी अमाउंट आपका हो गया 10,000 और रेट है आपका 10%, तो 10,000 का 10%, यानी ये आपका आ जाएगा ₹1000। तो पहले और दूसरे दोनों मेथड में अगर आप देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या है, तो दोनों मेथड में कॉमन फैक्टर है कि पार्टनर के ड्राइंग का डेट या पीरियड पता नहीं है। दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो पहले मेथड में जहां नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता होता है, वहीं दूसरे मेथड में आपको एवरेज रेट पता होता है। और एवरेज रेट का मतलब होता है कि अगर रेट के बाद पर एनम वर्ड नहीं दिया है, तो अपने आप आपको समझना है कि ये आपका एवरेज रेट है। ये आपका हो गया सेकेंड मेथड। अब इसके बाद आप आते हैं थर्ड मेथड, जो है आपका प्रोडक्ट मेथड। तो बच्चों अगर ड्राइंग से रिलेटेड जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दिए हैं होने चाहिए, जैसे ड्राइंग का डेट क्या है, ड्राइंग का अमाउंट क्या है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ड्राइंग आर क्लियरली नोन, देन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आप प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और प्रोडक्ट मेथड में जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो बिल्कुल आपको जो लास्ट क्लास था यानी पार्ट थर्ड, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया गया प्रोडक्ट मेथड में, वही फॉर्मूला यहाँ भी इस्तेमाल होगा। तो प्रोडक्ट मेथड में जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100, इच्छाओं को पूरा करना है। और अगर पीरियड मंथ में है 1/12, जो आपको क्यों उसके पीछे उसका क्लास थर्ड में भी बताया गया था। प्रॉफिट और अगर डेज में है तो 1/365 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ड्राइंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अगर उनको पता है, तो आप उसको प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई पार्टनर है, एक्स है या वाई है, कुछ भी है, उसने डिफरेंट डेट को कुछ ड्राइंग की है। मान लेते हैं आपका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और इसने पहला ड्राइंग किया है अप्रैल 1 को। अप्रैल 1 को मान लेते हैं 200 रुपीज ड्राइंग की है। इसके बाद अगला ड्राइंग की है सितंबर 30 को 300। इसके बाद मान लेते हैं अगला ड्राइंग की है जनवरी 1 को 400। इसके बाद एक और ड्राइंग आप नोट कर लीजिए मार्च 31 को 500। एक क्वेश्चन में दिया है कि ये डेट हो गया और ये अमाउंट हो गया, और आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकालना है 10% पर एनम के रेट से। तो आप देख सकते हैं कि देयर आर ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब कुछ आपको पता है। तो आप यहाँ प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक छोटा सा टेबल बना लीजिए। पहला आप जो टेबल में कॉलम बना लीजिए वो डेट का, जो क्वेश्चन में दिया है। दूसरा कॉलम आप बना लीजिए अमाउंट का, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तीसरा कॉलम आप बना लीजिए पीरियड का, और चौथा का हो जाएगा प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इनटू पीरियड, अमाउंट इनटू पीरियड। ये कॉलम आप बना देंगे इस तरीके से, डेट अमाउंट पीरियड ऑफ प्रोडक्ट। अब पीरियड कैलकुलेट करने में अगर आप गलती नहीं करेंगे तो फिर प्रोडक्ट में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पीरियड आपको कैसे कैलकुलेट करना है, जिस डेट को आप ड्राइंग कर रहे हैं, पार्टनर ने जिस डेट को ड्राइंग किया है और जिस डेट को इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, जैसे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं मार्च 31 को, रेट है 10% पर एनम, तो पहला जो ड्राइंग की है अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31 तक, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पीरियड आपका हो जाएगा 12 मंथ, पीरियड में लिख दीजिए 12 मंथ। फिर अगला ड्राइंग आप किए सितंबर 30 को, तो सितंबर 30 से मार्च 31 ऐसे काउंट करिए। सितंबर तो खत्म हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ, तो यहाँ आपका पीरियड हो गया 6 मंथ। इसके बाद अगला ड्राइंग आपने किया है जनवरी 1 को, तो जनवरी 1 से मार्च 31 आपका हो गया जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ। इसके बाद आपने ड्राइंग किया है मार्च 31 को, तो मार्च 31 से मार्च 31 0 मंथ, ये आपका हो गया पीरियड। अब आप प्रोडक्ट निकाल लीजिए, तो 200 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, आपका हो जाएगा 2400। फिर 300 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 1800। फिर 400 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1200। फिर 500 को 0 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका 0। अब इसके बाद टोटल कर लीजिए, ये आपका आ गया टोटल प्रोडक्ट। जब आप इसको टोटल करते हैं तो ये आपका टोटल हो जाएगा 5400। अब आप फॉर्मूला देख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12 यहाँ लगेगा क्योंकि पीरियड आपका मंथ में है, तो आराम से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। टोटल प्रोडक्ट आपके पास है, आपके पास है 5400, ये आपका फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12 लगेगा क्योंकि यह पीरियड मंथ में है। टोटल प्रोडक्ट यू हैव 5400, रेट आपका है 10% पर एनम, ये हो गया आपका 10% इनटू 1/12। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी यहाँ आंसर आ जाएगा आपके पास वो आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसी क्वेश्चन को जिसको प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और आपको प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करना भी चाहिए, लेकिन आपको ऑप्शन दिया गया है कि नहीं क्वेश्चन तो यही होगा, बट आपको प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व नहीं करना है, किसी और मेथड से सॉल्व करके दिखाइए। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम चाहे तो सिंपल अरिथमेटिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि आपको बार बार सजेशन दिया जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन में यू शुड बी यूज ओनली प्रोडक्ट मेथड करना चाहिए आपको, लेकिन आपकी जानकारी के लिए जरूर बताना चाहिए कि आप ऐसे क्वेश्चन को सिंपल अरिथमेटिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल अरिथमेटिक मेथड आपका क्या बताता है, सारे ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे पहले आप 200 रुपये ड्राइंग किए थे तो इसका अलग से इंटरेस्ट निकालेंगे, 200 का 10% और ये तो पूरे 12 महीने का है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 200 का 10% आप 1 साल का पूरा निकालेंगे, ये आपका आ जाएगा 20 रुपीज, 20 रुपये आ जाएगा। इसी तरह से अगला ड्राइंग आप किए थे 300 रुपये जो 6 महीने के लिए किए थे, तो इसका अलग से आप इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी 300 का 10% 6 मंथ के लिए ये आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 रुपीज, 15 रुपये। इसी तरह से अगला ड्राइंग आपकी है 400 रुपये 3 महीने के लिए, तो 400 का 10% 3 मंथ के लिए, इसको अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 10 रुपीज।
या सिंपल शब्दों में इसी तरह से आगे आप जोड़ोगे यह 500 रुपए है और इसका कोई भी पीरियड नहीं है, 0 पीरियड। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो 500 का 10% 0 मंथ के लिए इतना मैथ पता होगा, 0 मंथ सबको ऐड आप कर लीजिए, सबको ऐड आप करोगे तो आप आ गया 45 कंप्लीट। यानी इस क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो उसको सिंपल अरिथमेटिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको बार बार सजेशन दिया जा रहा है कि यू मस्ट बी यूज प्रोडक्ट मेथड इन दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस। अब आपका लास्ट मेथड है वो है अल्टरनेटिव मेथड। डियर स्टूडेंट्स, ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जो अल्टरनेटिव मेथड है इसमें कुछ सिचुएशन अप्लाई होने चाहिए। अगर वो सिचुएशन अप्लाई हो रहा है तब तो हम अल्टरनेटिव मेथड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अल्टरनेटिव मेथड यूज नहीं कर सकते। और आपको ध्यान से समझना है अल्टरनेटिव मेथड में वो सिचुएशन या कंडीशन क्या है। इसके पहले एक बात और अपने माइंड में रखिए कि जो अल्टरनेटिव मेथड होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की, जो अल्टरनेटिव मेथड है इसका नाम ही अल्टरनेटिव यानी ऑप्शनल मेथड। इसका मतलब जिस क्वेश्चन को हम अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और करना भी चाहिए, उसको जरूर किसी दूसरे मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हम बाद में पूछेंगे कि आप अल्टरनेटिव मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन को किस और दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले आप देखिए अल्टरनेटिव मेथड होता क्या है। ये आपका है अल्टरनेटिव मेथड। बेटा अल्टरनेटिव मेथड में बच्चों दो तरह के क्वेश्चन होते हैं आपके पास। एक होता है मंथली ड्राइंग्स और दूसरा होता है क्वार्टरली ड्राइंग्स। क्वार्टरली ड्राइंग्स, मंथली ड्राइंग्स और क्वार्टरली ड्राइंग्स। आप पहले मंथली ड्राइंग समझते उसके बाद क्वार्टरली ड्राइंग्स। तो तीन ऐसे सिचुएशन है, अगर तीनों सिचुएशन एक साथ क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है तो आप अल्टरनेटिव मेथड से उसको एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो तीनों सिचुएशन क्या है मंथली वाले में। सबसे पहले ई पार्टनर में ड्राइंग्स सिचुएशन नंबर 1 एट वंस इन ईच मंथ, एट वंस इन ईच मंथ यानी हर महीने में ड्राइंग होना चाहिए और हर महीने में केवल एक बार होना चाहिए। जैसे अगर ड्राइंग अप्रैल में किया है तो मई में भी कर रहा है, जून में भी कर रहा है, कोई भी मंथ गैप नहीं होना चाहिए और हर महीने में एक ही बार होना चाहिए। इसके बाद दूसरा सिचुएशन है सेम अमाउंट विथ सेम अमाउंट, यानी अप्रैल में 100 रुपये है तो मई में भी 100 रुपये, जून में भी 100 रुपये, जुलाई में भी, मतलब कंटिन्यूस आपका अमाउंट भी सेम होना चाहिए। इसके बाद डेट भी आपका सेम होना चाहिए। अब डेट में यहाँ 3 सिचुएशन होते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ये आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको एकदम क्लियरली दिया जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन मिस है तो आप उस क्वेश्चन को अल्टरनेटिव मेथड से बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम आते हैं इसके डिटेल में। अब मंथली ड्राइंग में ये तो समझ में आ गया सबको कि हर महीने ड्राइंग होना चाहिए विथ सेम अमाउंट विथ सेम डेट। अब सवाल ये पैदा होता है कि ड्राइंग हर महीने हुआ या अमाउंट भी सेम है, डेट भी सेम है, लेकिन कंटिन्यूअस कितने महीने हुआ। तो आप अगर क्लास 12 के सिलेबस की हम बात करें तो क्लास 12 के सिलेबस में चाहे आईसी बोर्ड हो, एसबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी हो या कोई भी रीजनल बोर्ड हो, उसमें तीन तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं, फॉर 12 मंथ, फॉर 9 मंथ, फॉर 6 मंथ। बाकी जो ट्रिक आपको बताया जाएगा वो अगर वो 4 मंथ लगातार कर रहा है या 7 मंथ कर रहा है या 8 मंथ कर रहा है वो सब पर अप्लाई होगा। तो सबसे पहले 12 मंथ के लिए हम आते हैं, यानी पार्टनर ने हर महीने ड्राइंग किया है लेकिन कंटिन्यूअस 12 महीने यानी पूरे 1 साल ड्राइंग हुआ है और 12 मंथ। तो अगर 12 मंथ का क्वेश्चन है
तो सब में 3 सिचुएशन होगा जो अभी बताया गया था। पहला सिचुएशन, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने के शुरू में। दूसरा है आपका एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, और तीसरा है आपका एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो जो ट्रिक की बात आप करेंगे, सबसे पहले आपको ट्रिक बता दें। बच्चों कितने महीने पर क्वेश्चन आप सॉल्व करें? 12 मंथ। 12 का हाफ क्या होता है? आधा। 12 का आधा होता है 6। तो जो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, यहाँ पर इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ के लिए, फॉर 6 मंथ, यानी मिडिल वाले को ठीक आप हाफ कर लीजिए। बिगनिंग में क्या करना है? 6 में आपको हाफ यानी 0.5 ऐड कर देना है, और एंड में 0.5 लेस कर देना है। एक ट्रिक की बात है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा फॉर 6.5 मंथ्स, और यहाँ पर हो जाएगा फॉर 5.5 मंथ। यानी अगर 12 महीने पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ 6 महीने का टेस्ट लगाएंगे। बिगिनिंग में 6.5 हो जाएगा और इनमें 5.5 हो जाएगा। बाकी राइटर लोग इसको फॉर्मूला में कैसे बताते हैं, वो बताते हैं कि मिडिल वाले के लिए आप कर लीजिए n/2, यानी 12/2, 6 मंथ। इसके बाद बोलते हैं कि नहीं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो आप n+1/2 करिए। तो n+1/2 अगर आप करेंगे 12 + 1/2 तो ये आपका जाएगा 6.5। इसके बाद एंड वाले के लिए बताते हैं n-1/2, यानी 12 - 1/2। इसको अगर आप करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। तो बेटा ऐसा करने की क्या जरूरत है, आप ठीक बनाइए सीधे। मिडिल वाले को आधा करिए, 6 मंथ हो गया, इसमें आधा ऐड करो, इसमें आधा लेस करो, काम खत्म। अब फॉर्मूला लिखने की अगर बात हो गई तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू 6.5/12। यहाँ आपका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। यहाँ पर हो जाएगा आपका अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू 5.5/12। अब एक बात और भी गौर करना है, जैसे मान लो पार्टनर 100 रुपये हर महीने ड्राइंग किया है और 12 महीने तक किया, 12 मंथ फॉर ऑल ईयर, तो अमाउंट में क्या 100 रुपये लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। एक महीने का 100 रुपये है तो 12 महीने का हो जाएगा 1200, 100 इंटू 12, यहाँ पर 1200 आप दिखा देंगे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में जो दिया होगा उसको आप रेट में डालेंगे। बाकी बिगिनिंग या मिडिल या एंड जो भी क्वेश्चन में होगा उसके हिसाब से 6.5 या 5.5 आपको डालना है, सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा एक लाइन में। ठीक है। इसके बाद अगर मान लेते हैं एक क्वेश्चन 9 मंथ पर आपको दे, तो बिल्कुल ठीक यही रहेगा, ट्रिक बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अब आपको खुद बताना चाहिए कि अगर यही क्वेश्चन 12 महीने पर ना देकर 9 महीने पर दिया हो, यानी पार्टनर ने कंटिन्यूअस ड्राइंग किया है, मंथली ड्राइंग किया है, लेकिन वो कंटिन्यूअस केवल 9 महीने के लिए किया है, तो 9 का क्या होता है 4.5, यानी एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ यहाँ इंटरेस्ट लगेगा 4.5 महीने के लिए। 4.5 में आधा ऐड कर लीजिए 0.5, यानी यहाँ होगा 5 मंथ के लिए, और यहाँ पर हो जाएगा 4.5 में से 0.5 लेस करिए तो ये हो जाएगा आपका 4 मंथ के लिए। यानी यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला लिखेंगे अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू 5/12, यहाँ हो जाएगा 4.5/12, और यहाँ हो जाएगा आपका 4/12। और अगर पार्टनर ड्राइंग हर महीने मान लेते 100 रुपये किया है, 9 महीने लगातार किया है, तो अमाउंट 900 हो जाएगा। बाकी बिगिनिंग मिडिल या एंड को देकर आपको 5, 4.5 या 4 ये आपको डिसाइड करना होगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन मान लेते पार्टनर ने कंटिन्यूअस 6 मंथ के लिए ड्राइंग किया है, 6 मंथ है, तो मेरे ख्याल से आप में से कोई भी बच्चा बता सकता है एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ 6 का आधा हो गया 3 मंथ, 3 में इसमें हाफ ऐड कर लीजिए,
यानी ये हो जाएगा 3.5 मंथ और ये हो जाएगा आपका 2.5 मंथ। अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू 3.5/12। यहाँ पर हो जाएगा 3/12 और यहाँ हो जाएगा 2.5/12। अमाउंट निकालते समय पर मंथ अगर 100 रुपये है ड्राइंग 6 महीना तक 6 मंथ तक अगर पार्टनर ने ड्राइंग किया रेगुलर तो 600 हो गया। तो बच्चों ये आपका था अल्टरनेटिव मेथड में मंथली ड्राइंग। अब इसके बाद आते हैं क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है एक साल में 4 बार ड्राइंग किया है, यानी कि हर 3 महीने में एक बार, हर 3 महीने में एक बार। तो यहां भी 3 सिचुएशन आते हैं आपके पास कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, या एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है, या एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। तो ये आपको देखना होगा कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर या मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर या एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये क्या सिचुएशन क्वेश्चन में दे रखा है। तो बच्चों यहां पर आपको ठीक याद रखिए, यहां पर अगर एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है तो उसको आप 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट निकालिए। एक ट्रिक की हम बात कर रहे हैं। बिगनिंग है 1.5 आप ऐड कर दीजिए, यानी 6 में 1.5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7.5, 7.5 महीना। और इन है तो आप 1.5 6 में से 1.5 आप लेस कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 4.5 महीने के लिए। तो अगर पार्टनर ने क्वार्टरली ड्राइंग किया है यानी एक साल में 4 बार ड्राइंग कर रहे हैं पार्टनर, तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये 3 सिचुएशन हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ, इनके बारे में आपको बता ही दिए। बाकी जो राइटर बताते हैं फॉर्मूला लिखकर, पहले वो ये बता देना है। राइटर ये बताते हैं क्वार्टरली में, क्वार्टरली में क्या बताते हैं कि भाई जो मिडिल वाला है तो उसको आप n/2 कर लीजिए, 12/2 6 हो गया। बिगिनिंग वाला है ये बोलते हैं n+3/2 कर लीजिए, यानी 12 + 3/2 ये 7.5 आ जाएगा। और इसको बोलते हैं n-3/2 यानी 12 - 3 9/2 4.5। मेरे ख्याल से इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि क्वार्टरली ड्राइंग अगर है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ये क्या है ईच क्वार्टर, ये है एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ये है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर यहाँ इंटरेस्ट आप लगाएंगे 6 मंथ के लिए, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 7.5 मंथ और यहाँ पर हो जाएगा 4.5 मंथ। यानी यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू 7.5/12। यहाँ हो जाएगा अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। यहाँ हो जाएगा आपका अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू 4.5/12। ये आपका हो गया क्वार्टरली। एक बात और याद रखिए, एक और फॉर्मूला भी हम दे रहे हैं, हालांकि स्टूडेंट उसको अप्लाई नहीं कराते हैं। चाहे मंथली ड्राइंग हो या क्वार्टरली ड्राइंग हो, एक कहीं पर 6 मंथ हो रहा है, कहीं 3 मंथ हो रहा है, कहीं 6.5 महीने हो रहा है, कहीं 5 महीने हो रहा है, या कहीं 7.5 महीने हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एवरेज पीरियड। अगर एवरेज पीरियड निकालने का कोई और फॉर्मूला आप जानना चाहते हैं तो एवरेज पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है, चाहे मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो। शॉर्ट में ही लिख पाएंगे पीरियड लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग, यानी पहले ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा है, प्लस पीरियड लेफ्ट लास्ट ड्राइंग यानी अंतिम ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा है, डिवाइडेड बाय 2। अगर आप करेंगे तो कहीं से भी चाहे क्वार्टरली हो चाहे मंथली हो, ये आपका एवरेज पीरियड आपके सामने
आ जाएगा। एंड डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग्स आई वांट टू डिस्कस। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये बोला जा रहा है कि पार्टनर ने ड्राइंग किया है, बट एक सेंटेंस या वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया है आउट ऑफ कैपिटल, याद रखिए ये वर्ड आपका है आउट ऑफ कैपिटल। ये पार्टनर मेड ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और उसके ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात अगर आ रही है क्वेश्चन में, देन ऑलवेज रिमेंबर ये पार्टनर मेड ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, तो ये एक्चुअली में ड्राइंग है ही नहीं, ये विड्रॉल है। और ऐसे ड्राइंग पर पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी, याद रखिए, क्योंकि ये ड्राइंग नहीं है, ये विड्रॉल है। ये पार्टनर मेड ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, देन नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज। देन डियर स्टूडेंट्स, क्लास पार्ट 4 में आपको ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के मेथड बताए गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए एंड इन द व्यू ऑफ योर नॉलेज ऑल्सो, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड आफ्टर दिस पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड सम एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोज अकाउंट, ये सारे 2-3 टॉपिक और आपके बचे हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।